बांग्लादेश में बड़े इन्वेस्टमेंट के पीछे चीन का क्या है प्लान? बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है चाइना? हमारे देश भारत की सीमा से कई देश लगे हुए हैं, जैसे कि पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब इनमें से कई देशों से हमारी बहुत अच्छी बनती है, तो कई हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं। अब ऐसे में अगर जिन देशों के साथ हमारी अच्छी बनती है वो अगर दुश्मन देश से मिल जाएं, तो ऐसे में भारत के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो बता दें कि आज चीन बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। अब ये रिश्ता भारत पर कितना असर करेगा और भारत को कौन कौन से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर बांग्लादेश चीन एक साथ हुए, तो सब विस्तार में जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। दरअसल चीन आज अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स बांग्लादेश के साथ मजबूत बनाने के लिए लगातार अपनी कोशिशें बढ़ा रहा है, और जिस तरह चीन बांग्लादेश में चल रहे नए नए प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहा है और चीन के राजदूत वहां के ट्रेडिंग फॉर्म्स पर चीन के इकोनॉमिक प्रपोजल्स को रखने में एक्टिव दिख रहे हैं, इससे चीन की बांग्लादेश की तरफ बढ़ती दिलचस्पी साफ झलकती दिख रही है। आज बांग्लादेश से ट्रेड रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए चीन अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स और अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहा है। अब कहा तो ये जा रहा है कि चीन के ऐसे ऑफर्स को एक्सेप्ट करते वक्त बांग्लादेश की सरकार भी बेहद सावधानी बरत रही है। वो चाइनीज ऑफर्स को एक्सेप्ट तो कर रही है, लेकिन भारत और जापान जैसे एशियाई देशों के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को मजबूत बनाने की इच्छा भी खुले तौर पर जाहिर कर रही है। लेकिन ये तो सिर्फ बांग्लादेश का पक्ष था। चीन इस पर क्या सोचता है और उसका क्या प्लान है, इसके पीछे ये तो चीन को ही पता होगा। आज बांग्लादेश में चीन के प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट का जाल बिछ रहा है। हाल ही के महीनों में बांग्लादेश के चल रहे कई प्रोजेक्ट्स पूरे भी हो गए हैं, इनमें से कईयों का उद्घाटन भी हो चुका है, और इन्हें लेकर बांग्लादेश में चीन के एम्बेसडर ली जिमिंग के बयानों को बांग्लादेश और चीन की मीडिया में खास इंपॉर्टेंस भी दी जा रही है। दरअसल ऐसी ही एक खबर 24 नवंबर 2022 को चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी थी कि किस तरह चीन ने बांग्लादेश के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट का तीसरा चरण पूरा किया। इतना ही नहीं, ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए चाइनीज एम्बेसडर ली जिमिंग ने भी कहा कि आईसीटी सेक्टर में हमारा सहयोग डिजिटल बांग्लादेश और डिजिटल सिल्क रोड को मजबूती से जोड़ेगा। उधर चीन भी इसे दिखाने में पीछे नहीं रहा, क्योंकि 12 नवंबर 2022 को शिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने भी अपने चाइनीज वर्जन में चीन की मदद से बन रहे ढाका आशुलिया एक्सप्रेसवे के इनॉग्रेशन की न्यूज हेडलाइंस में छापी। अखबार में लिखा था कि एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में मौजूद चाइनीज एम्बेसडर ली जिमिंग ने कहा कि ये बांग्लादेश विजन 2041 के साथ चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के साथ आने की शानदार मिसाल है। इससे दोनों देशों के लोगों का फायदा होगा। इससे पहले सितंबर में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज का उद्घाटन किया था। बता दें कि इस ब्रिज का निर्माण नवंबर 2018 में शुरू हुआ था, और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पुल की लागत में 70% से ज्यादा पैसा चीन का लगा है। ऐसे में बांग्लादेश इस पुल पर अपना कितना अधिकार जता पाएगा, ये बड़ा सवाल है। अब चीन ने बांग्लादेश में कई और भी नए प्रोजेक्ट शुरू करने के भी ऑफर दिए हैं। इनमें पावर सप्लाई से लेकर रिवर प्रोजेक्ट्स और चिट्टागोंग जोन में एक स्मार्ट सिटी बनाने की भी योजना है। अब यहाँ आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि चीन ने बांग्लादेश की नस पकड़ ली, और अब बांग्लादेश इस ऑफर को ना भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में बिजली की किल्लत पिछले 2 महीने से जारी है। इसका मेन रीजन है बढ़ी हुई कीमतों की वजह से एलपीजी की कमी। इस पर चीन ने मदद की पेशकश करते हुए कहा कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो वो चुप नहीं बैठेगा। बता दें कि चीन पहले से ही कॉक्स बाजार लोकेलिटी में साउथ एशिया के पहले विंड पावर फैक्ट्री लगाने में बांग्लादेश सरकार के साथ काम कर रहा है। अब ऐसे में बांग्लादेश कह रहा है कि उसे भारत और बाकी पड़ोसी देशों की भी चिंता है, तो ये बात हजम नहीं होती है। अब ये तो थी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की बात, लेकिन सिर्फ इतना ही बांग्लादेश और चाइना के बीच नहीं हो रहा है, बल्कि ये मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। बता दें कि चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहा है, इसके साथ ही साथ बांग्लादेश चीन के हथियारों, टैंक, मिसाइल सिस्टम और जंगी जहाजों की खरीद में भी लगा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ सालों में चीन ने बांग्लादेश को फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, पेट्रोल क्राफ्ट, K-8W एयरक्राफ्ट, FM-90 मिसाइल सिस्टम, बैटल टैंक और जंगी जहाज तक बेचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस सेक्टर के साथ साथ चीन ने बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया है।
और इसी के चलते चीन बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश बन चुका है। हथियारों की इस साल ऐसी ही एक बड़ी डील के तहत बांग्लादेश चीन से 36 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। F7 BGI, जिस फाइटर जेट की सप्लाई चीन बांग्लादेश को करने जा रहा है, वो F7 सीरीज का सबसे लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इस तरह चीन ने पिछले कुछ सालों में 2 मिग क्लास टाइप 035B डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, पेट्रोल क्राफ्ट, मिसाइल सिस्टम, बैटल टैंक टाइप 59G, टाइप 69 बैटल टैंक और जियानवी 11 क्लास फ्रिगेट्स की भी खरीद की है। आज भले ही चीन बांग्लादेश को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश क्यों ना बन गया हो, लेकिन कई सप्लाईज किए जा रहे हथियारों और उनके खराब पार्ट्स की वजह से बांग्लादेश के डिफेंस फोर्स में इसे लेकर चिंता भी बढ़ रही है। खराब किस्म के चीनी हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान के लिए भी काफी परेशानी की वजह भी बनती जा रही है। देखा जाए तो सिर्फ मिलिट्री फील्ड में ही नहीं, बल्कि चीनी कंपनियां बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। चीन बांग्लादेश में रेल, हाईवे, पावर, शिपिंग और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन की एक्सिम बैंक बांग्लादेश को $7.64 बिलियन का लोन दे रही है। साथ ही बांग्लादेश के 27 प्रोजेक्ट्स के लिए चीन की तरफ से $20 बिलियन की मदद दी जा रही है। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश में बन रहे 8 चाइना बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज के लिए लोन मुहैया करा रहा है। ठीक इसी तरह कंस्ट्रक्शन ऑफ ढाका आशुलिया एलिवेटेड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए चीन $1,393.93 मिलियन का लोन बांग्लादेश को दे रहा है। आज चीन बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को लगातार मजबूत करते जा रहा है। कहा जाता है कि साल 1980 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान की चीन की यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की एक नई शुरुआत हुई। यही नहीं, दोनों देशों ने साल 2000 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के 25 साल पूरा होने पे पोस्टल स्टैम्प्स जारी किए थे। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई है। बता दें कि साल 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन और बांग्लादेश के बीच हो रहे व्यापार में काफी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020 और 21 के आंकड़ों पर नजर डालें तो जहां बांग्लादेश ने चीन से $13,263.02 मिलियन का सामान इंपोर्ट किया है, वहीं बांग्लादेश ने चीन को सिर्फ $701.42 मिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। दोनों देशों के बीच $10 बिलियन का ट्रेड गैप है। यही नहीं, अमेरिका के बाद चीन बांग्लादेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जानकारों के मुताबिक जिस तरह से चीन बांग्लादेश को लोन मुहैया करा रहा है और चीन की कंपनियां जिस तरह से बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रही है, उससे ये डर भी बढ़ता जा रहा है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश चीन के कर्ज के जाल में ना फंस कर रह जाए। इतना ही नहीं, चीन अपने कई प्रोजेक्ट्स के अलावा बांग्लादेश के प्यारा पोर्ट के एक्सटेंशन और डेवलपमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। 2 चीनी कंपनियों, चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनी ने इस पोर्ट के मेन स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और बाकी कामों के लिए $600 करोड़ का समझौता किया है। लेकिन कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया है कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से चीन अपनी असल इंटेंशन को छिपाना चाहता है। अब इस इन्वेस्टमेंट से वो बांग्लादेशी बंदरगाहों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह को अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि अपनी OBOR प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने श्रीलंका के फॉर्मर प्रेसिडेंट महिंद्रा राजापक्षा के टेन्योर में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था। उसने इस काम में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हबनटोटा बंदरगाह को दी थी। चीन ने इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर श्रीलंका को भारी कर्ज के जाल में फंसा दिया और वो जब इसे चुकाने की कंडीशन में नहीं रहा तो चीन को दिसंबर 2017 में 99 साल के लिए बंदर का लीज पर देना पड़ा। इतना ही नहीं, चीन ढाका में भी ऐसी ही कुछ स्ट्रैटेजी अपना रहा है। यहाँ वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर भी लगभग अपना कंट्रोल सेट कर चुका है और एक तरह से ये भारत को घेर रहा है। लेकिन हम इस मुद्दे पर सीधे बांग्लादेश को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि आज बांग्लादेश में इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रहा है और हाल ही में उसने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $2 अरब की मांग की है। देश ने दोनों से $1 अरब का कर्ज मांगा। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि बांग्लादेश ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी $4.5 अरब का कर्ज मांगा है। अगर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था देखें तो वो आज $416 अरब की है। उसकी इकॉनमी अब तक जो तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन रशियन यूक्रेन वॉर के चलते बहुत से देशों की तरह उसकी भी रफ्तार थम गई है और देश में इकोनॉमिक क्राइसिस गहरा गया। दरअसल बांग्लादेश दुनिया के बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में से एक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में चीन के बाद उसका नंबर दूसरा माना जाता है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण
आज वर्ल्ड मार्केट में बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की मांग बहुत धीमी पड़ गई। साथ ही देश एनर्जी क्राइसिस से भी घिर गया है। और तो और खाने पीने की चीजों और ईंधन के बड़े दाम से लोग परेशान हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश में श्रीलंका जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। वहीं स्मॉल डेवलपिंग कंट्रीज की परेशानियां चाइना की एम्बिशंस के सेटिस्फेक्शन के लिए ललचाते रहे हैं। इसलिए बांग्लादेश को भी चीन अगर अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज जग जाहिर है कि श्रीलंका के हिस्टोरिक इकोनॉमिक क्राइसिस और उथल पुथल के पीछे भी चाइना का ही हाथ है। ऐसे में ये सवाल सामने आ गया है कि क्या चीन बांग्लादेश की बर्बादी इन्वेस्टमेंट के जरिए कर रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि चीन ने कुछ प्रोजेक्ट्स के बहाने बांग्लादेश में अपना दखल बढ़ाना शुरू कर दिया है। वहीं बांग्लादेश चीन से हथियार भी खरीदता है। बता दें कि आज चीन की नजर बांग्लादेश के अहम माने जाने वाले पोर्ट चटगांव पर है और चीन की सरकारी कंपनियों ने चटगांव का रेनोवेशन कर उसे स्मार्ट सिटी में बदलने का ऑफर दिया है। अब कहा यह जा रहा है कि इसके अंडर वहां मेट्रो की शुरुआत की जाने का ऑफर है और इसके बदले में चीनी कंपनियों ने स्मार्ट सिटी के प्लॉट बिकने पर मुनाफे में हिस्सेदारी मांगी है। लेकिन हर देश में ऐसे फॉर्म्स होते हैं जो इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। अब ऐसे में चीनी कंपनियों की मंशा पर बांग्लादेशी एक्सपोर्ट सवाल उठा रहा है और इस प्रोजेक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जता रहा है। लेकिन चीन का दावा है कि उसकी तकनीक एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बता दें कि चटगांव वैसा इलाका है जहां से बांग्लादेश वेस्टर्न कंट्रीज से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। अब क्योंकि चीन की वेस्टर्न कंट्रीज से बनती नहीं है और अब वो चटगांव को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर बंदरगाह से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेडिंग को कंट्रोल करना चाहता है। इतना ही नहीं, चीन अपने हथियार कारोबार के जरिए भी बांग्लादेश में दखल बढ़ा रहा है। हालांकि उससे लिए गए कई हथियार बांग्लादेश के लिए फिजूल खर्ची साबित हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन से लिए गए कई हथियारों में खराबी आ गई है, जिसमें वायुसेना के लिए FM-90 सिस्टम और 2 पनडुब्बियां भी शामिल हैं। अब बांग्लादेशी नौसेना की चटगांव ड्राई डॉक में जहाज बनाने की योजना है, लेकिन इसमें भी चीन रुचि ले रहा है। हालांकि उसका खराब ट्रैक रिकॉर्ड बांग्लादेशी नौसेना का आशंकित कर रहा है। अब यहाँ आप चीन की दादागिरी देख सकते हैं कि एक तरफ वो बांग्लादेश को हथियार तो बेचता है, लेकिन उसके स्पेयर पार्ट्स नहीं देता है। मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने पर अपने टेक्नीशियंस को बांग्लादेश में भेजता है और भारी रकम वसूल कर मरम्मत करता है। यानी दोनों तरफ से नुकसान किसको? बांग्लादेश को। लेकिन इन दो देशों के मसलों और दोस्ती से हमें क्या लेना देना? तो बता दें कि आज चीन भारत के हालात देखते हुए बांग्लादेश का सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। कैसे? आइए समझाते हैं। चाइना एक बड़ा गेम खेल रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछले कुछ सालों में अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को चीन अपने डेब्ट ट्रैप में ऑलरेडी फंसा चुका है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ाकर भविष्य में भारत की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा सकता है। अब भारत को घेरने की नीति के तहत चीन पड़ोसी देशों में डेवलपमेंट के नाम पर अपनी पेठ मजबूत कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि श्रीलंका के हबनटोटा बंदरगाह को तो वो अपने हाथों में ले ही चुका है। अब उसकी नजर बांग्लादेश के पायरा बंदरगाह पर भी है। जैसा कि दिसंबर 2016 में चीन और बांग्लादेश ने अपने रिश्तों को मजबूती देने के उद्देश्य से चीन की वन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बेल्ट वन रोड के तहत एक समझौता किया था, जिसका उद्देश्य एशिया के देशों को चाइनीज स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के जरिए जोड़ना है, जिसे चीनी 21वीं सदी का सिल्क रूट कहते हैं। लेकिन असली मंशा तो चीन की कुछ और है और वो खुद को सुपर पावर बनाने में लगा हुआ है। यही उसका प्लान हमें तब साफ समझ आया जब 5 नवंबर साल 2022 को बांग्लादेश के एक अखबार प्रथम आलो में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज एम्बेसडर ली जिमिंग ने बांग्लादेश के सामने एक बड़ा ऑफर रखा। जिमिंग ने बांग्लादेश चीन सिल्क फॉर्म को एड्रेस करते हुए कहा कि चीन तिस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर बांग्लादेश सरकार ये प्रोजेक्ट करना चाहती है तो चीन इसके लिए तैयार है। अब क्योंकि तिस्ता नदी के पानी का इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश दोनों ही करते हैं, तो दोनों ही देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में तिस्ता नदी पर चीन की मदद से कोई भी कंस्ट्रक्शन बांग्लादेश और पड़ोसी भारत के बीच पुराने विवादों को और भी बढ़ा सकता है। लेकिन क्या चीन इस मुद्दे से अनजान है? तो बता दें कि ये बात चीन को बखूबी पता है और ली जिमिंग ने कहा है कि तिस्ता प्रोजेक्ट को लेकर चीन को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जियोपॉलिटिकल वजहों से ये काफी सेंसिटिव है। इतना ही नहीं, जिमिंग ने भारत का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्हें ये भी खबर है कि बांग्लादेश पर इस बात के लिए बाहरी दबाव है। अब साफ है कि भारत को बाहरी दबाव का नाम देकर चीन बांग्लादेश को भारत के खिलाफ सोचने पर मजबूर कर रहा है।
लेकिन भारत भी अपनी पूरी तैयारी पर है। आज बांग्लादेश को दिए जा रहे चीन के हर तरह के ऑफर्स पर भारत सरकार की पैनी नजर है, क्योंकि भारत के अखबारों ने भी कहा कि भले ही भारत और बांग्लादेश के आपसी रिश्ते मजबूत हैं, लेकिन इसे लेकर चीन की नीयत पर लगातार सवाल उठता जा रहा है। लेकिन ये भारत ही नहीं, बांग्लादेश के लिए भी बड़ी समस्या है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश सुरक्षित था, लेकिन अब वो पूरी तरह चीन के जाल में फंसता जा रहा है। चीन की वजह से बांग्लादेश खुद को तबाह करने के रास्ते पर ले जा रहा है। अब इसमें परेशानी ये है कि बांग्लादेश को सिचुएशन का अंदाजा है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो चीन के जाल से कैसे बाहर निकल पाएगा, क्योंकि आज श्रीलंका के तौर पर बड़ा उदाहरण सामने होने के बावजूद बांग्लादेश चीन के कर्ज जाल में फंसता जा रहा है। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन है। तो आपको बता दें कि बांग्लादेश ने चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के तहत चीन के इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट तो किया ही है, लेकिन उसने भारत और जापान जैसे बिजनेस एसोसिएट से अपनी नजदीकी बनाए रखी है। ये इससे भी साबित होता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सितंबर महीने में जब भारत आई तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा की। इस दौरान शेख हसीना और पीएम मोदी ने एक जॉइंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी किया। इसके साथ बिजली और दूसरी बुनियादी जरूरत की चीजों की सप्लाई में भारत की मदद को लेकर भी दोनों नेताओं में गंभीर चर्चा हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे एशिया में बांग्लादेश में बनी चीजों का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भारत को ही होता है, जबकि बांग्लादेश चीन के बाद सबसे ज्यादा इंपोर्ट भारत से ही करता है। ऐसे में बांग्लादेश को भारत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ सकती है। इससे वो वाकिफ भी है, क्योंकि सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2019 और 2020 में भारत में बनी वस्तुओं का बांग्लादेश में इंपोर्ट 3% बढ़ा है। यहीं दूसरी तरफ जापान भी बांग्लादेश के लिए बड़ा इन्वेस्टर है। माना जा रहा है कि इस बार शेख हसीना के जापान दौरे के साथ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बता दें कि साउथ कोरिया और चीन के बाद जापान बांग्लादेश में तीसरा बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर्स है, लेकिन चीन इन सब बातों को बखूबी जानता है और अपनी पकड़ बांग्लादेश पर मजबूत करने के लिए अब चीन उन एरियाज में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कदम बढ़ा रहा है जहां वो अब तक पीछे है, जैसे कि एक्सपोर्ट एरिया। क्योंकि साल 2020 और 21 के आंकड़ों के मुताबिक चीन बांग्लादेश के टॉप 10 एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की सूची में नहीं है, जबकि भारत इस लिस्ट में 7वें और जापान 8वें नंबर पर है। और इसी वजह से चीन ने बांग्लादेश से इंपोर्ट होने वाली कुछ वस्तुओं पर लगने वाले इंपोर्ट टैक्स हटाने का फैसला किया है। बता दें कि चीन ने ये नियम 1 सितंबर 2022 से लागू कर दिया था। इसके साथ ही चाइनीज एम्बेसडर ने बांग्लादेश से आग्रह किया कि वो चीन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन ये भारत के साथ साथ दुनिया के लिए भी बड़ा खतरा बन रहा है। बता दें कि चीन अपने विकास के नाम पर कब्जे की स्ट्रेटेजी से दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। अगर पायरा बंदरगाह की बात करें तो ये बांग्लादेश के लिए स्ट्रेटेजिक तौर से बेहद जरूरी है, जो पटुआखली में मौजूद है। ये पोर्ट बंगाल की खाड़ी की तट पर है और चाइना इस पर कब्जे से समुद्री जाल बिछाना चाहता है। वहीं पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के माध्यम से चीन अरब सागर तक पहुंचना चाहता है। वो श्रीलंका के हवनटोटा बंदरगाह के माध्यम से हिंद महासागर में और बांग्लादेश के पायरा बंदरगाह के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में पहुंचना चाहता है। और अब ये साफ होता जा रहा है कि वो क्राइसिस से जूझ रहे देश को विकास के नाम पर कर्ज में इस हद तक फंसा देता है कि उसे अपने मकसद के पूरा होने को लेकर कोई संदेह नहीं रहता है। अब इसके साथ ही चीन का इन प्रोजेक्ट्स के पीछे अपने नागरिकों को नौकरी देने का उद्देश्य भी शामिल है, क्योंकि वो इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ठेका अपनी ही कंपनियों को देता है। इन डेवलपमेंट्स के नाम पर किए जा रहे कार्यों के काम भी चीनी मजदूर ही करते हैं, यानी कर्ज भी खुद ही दे रहा है और कर्ज के पैसे जिस कंपनी और मजदूरों पर खर्च हो रहे हैं वो भी चीन में ही आ रहे हैं। माना जाता है कि पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीन के 60,000 नागरिक काम कर रहे हैं, जबकि जिन देशों में ये काम हो रहा है वहाँ के नागरिकों को इन प्रोजेक्ट से दूर ही रखा जाता है। दोस्तों, अब चाइना ये अपने पर्सनल फायदे के लिए करे या फिर पावर के लिए, लेकिन चाइना के ऊपर भारत भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए कहीं ना कहीं भारत को अब ज्यादा सतर्क और सख्ती बरतने की जरूरत है, ताकि बांग्लादेश और चाइना दोनों को अपनी सीमा पता हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को इस मुद्दे पर कैसे एक्शन लेना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें